दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में। ये हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज है जो थोड़े कम से कम 30 से 35 वीडियो बनेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपकी राजस्थान ज्योग्राफी के संबंध में अच्छी समझ विकसित हो। सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉपिक में राजस्थान के दर्रों के बारे में। दर्रों को अंग्रेजी में कहते हैं पासेज। दर्रों को क्या बोलते हैं? पासेज। तो हम मेजर पासेज बात करेंगे राजस्थान के, अर्थात फिर बात करें दर्रे क्या होते हैं। दर्रे क्या होते हैं? जब दो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, जैसे मान लो कि ये कोई पर्वत श्रेणी चल रही है, इस तरह कोई पर्वत श्रेणी चल रही है। अब इसके बीच में से क्या होता है कि जो व्यक्ति इधर से इधर जाना चाहता है, इधर से इधर जाना चाहता है, तो इसमें क्या होता है, बीच में क्या होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं जिससे क्या एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत, इधर से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है इंसान। तो उनको हम क्या बोलते हैं? दर्रे कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? दर्रे कहते हैं। अब हम बात करें दर्रों की तो दर्रों की परिभाषा यदि पूछी जाए तो पर्वतों के बीच का जो नीचा और तंग रास्ता होता है, नीचा और जो तंग रास्ता होता है, अर्थात जो सकरा रास्ता होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दर्रा या नाल कहते हैं। राजस्थानी भाषा में, राजस्थान में इसे नाल भी कहा जाता है। और जैसे हमारे उत्तराखंड वाला एरिया है इसमें, और जो हमारा जो नॉर्थ वाला एरिया है इसमें जो दर्रे होते हैं या पासेज होते हैं, इनको ला कहते हैं। जैसे बुर्जिला, कुमिंगला, तो नाथुला, तो इस तरह उस वहाँ क्या कहा जाता है? इनको ला। उसमें शब्द के आखिर में ला जोड़ दिया जाता है। जबकि हमारे राजस्थान में क्या बोलते हैं? नाल। जैसे गुड़ा नाल, हाथी नाल। तो राजस्थान में क्या जोड़ा जाता है? इसके पीछे नाल शब्द जोड़ा जाता है। जबकि जो हमारे नॉर्थ वाले एरिए हैं उसमें जो पासेज या दर्रे होते हैं उनके नाम के पीछे क्या लगा दिया जाता है? ला। और ला अर्थात जो दर्रे हैं हमारे सिलेबस के अंदर स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। साथ ही साथ क्या ये हमारे जो जीके की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करें हम ला या दर्रों की, तो दर्रा या नाल पर्वतों के दोनों ओर के स्थानों को आपस में जोड़ता है। अर्थात जो पर्वत होते हैं उसके एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों स्थानों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नाल या दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अरावली में। क्योंकि हमारे राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र तो हमारे अरावली है, और सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ पाए जाएंगे? अरावली के दक्षिणी भाग में। अरावली में सबसे ज़्यादा दर्रे या नाल कहाँ पाए जाते हैं? राजसमंद जिले के अंदर। कहाँ? राजसमंद जिले के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा नाल या दर्रे पाए जाते हैं। और जिले के अनुसार देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नाल या दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? राजसमंद जिले में। तो हमने देख लिया। जिले के अनुसार देखें या फिर ओवरऑल राजस्थान में देखें तो कौन से एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं? राजसमंद जिले। अब दर्रों को क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। अब एक एक करके हम दर्रों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो राजस्थान के जो जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में बात करें, या फिर इनको हम कह सकते हैं अरावली के प्रमुख दर्रे। सबसे पहला आता है हमारा ढेबर नाल। क्या? ढेबर नाल। जैसा कि हमें झीलों के चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि ढेबर किसे? ढेबर। तो ढेबर नाम या ढेबर झील किसे कहते हैं? ढेबर झील हमारे ये जैसमंद झील यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ढेबर नाल या ढेबर शब्द है ना, जैसमंद झील के लिए प्रयोग किया जाता है। ढेबर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जैसमंद झील के लिए। कभी कभी आता है आपकी परीक्षा में, ढेबर झील किसे कहते हैं? तो ढेबर झील आता है हमारे जैसमंद झील को ढेबर झील कहते हैं। तो नाल या दर्रे की बात करें तो ये भी जो हमारे जैसमंद झील की से संबंधित होगा। तो आगे हम बात करें इसकी स्थिति की बात करें तो ढेबर नाल दक्षिणी अरावली में उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है ये हमारे दक्षिणी अरावली में उदयपुर जिले में स्थित है। क्या? ढेबर नाल। और ढेबर नाल की बात करें तो गोमती नदी के लिए प्रसिद्ध है। ढेबर नाल किसके लिए प्रसिद्ध है? गोमती नदी की। और ढेबर नाल में ही हमारे जैसमंद झील स्थित है। इसका कारण क्या है? जैसमंद झील को क्या बोलते हैं? ढेबर झील कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसमंद झील क्या है? ढेबर नाल में स्थित है, इसी वजह से जैसमंद झील को क्या बोलते हैं? ढेबर झील। फिर आते हैं हमारे दूसरी नाल। दूसरी नाल हमारे फुलवारी की नाल। कौन सी? फुलवारी नाल या फुलवारी की नाल। अब फुलवारी की नाल की बात करें तो ये हमारे दक्षिणी अरावली में जो उदयपुर जिला है वहाँ पे एक केटड़ा तहसील है। तो केटड़ा तहसील के पास क्या? फुलवारी की नाल है। अब फुलवारी की नाल की बात करें तो हमारे सोम, मानसी और वाकल इन तीन नदियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सी नदियाँ हमारी? सोम, मानसी और वाकल। इन तीन नदियों के लिए प्रसिद्ध हमारी क्या? फुलवारी की नाल। तो आप इसे लिख लिख कर याद करेंगे ताकि आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाए। फिर आता है हमारा हाथीगुड़ा नाल। कौन सी? हाथीगुड़ा नाल। हाथीगुड़ा नाल की बात करें तो ये हमारे कहाँ पड़ती है? दक्षिणी अरावली में, जो राजसमंद जिला है उस जिले में है। दक्षिणी अरावली में राजसमंद जिले के अंदर हमारे कौन सी नाल है? हाथीगुड़ा नाल। और हाथीगुड़ा नाल राजसमंद, उदयपुर और सिरोही इन तीन जगहों को आपस में जोड़ता है।
हाथीगुड़ा नाल क्या करता है, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, और उदयपुर में भी किस जगह को, गोगुंता जगह को आपस में जोड़ता है। फिर आती है हमारी पगलिया नाल, फिर आती क्या है, पगलिया नाल। फिर क्या आती है, पगलिया नाल। तो पगलिया नाल की बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ है, पगलिया नाल क्या है, हमारे दक्षिणी अरावली में, राजसमंद जिले में। पगलिया नाल कहाँ पे, दक्षिणी अरावली में, राजसमंद जिले में। और ये क्या करता है, हमारे मेवाड़, राजसमंद के, और मारवाड़, पाली, अर्थात ये दो क्षेत्र हमारे राजसमंद और पाली। तो मेवाड़ में तो राजसमंद है और मारवाड़ में पाली है। इन दो क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, पगलिया नाल। अगला नाल आता है हमारा, ये दर्रा आता है हमारे देसूरी दर्रा। कौन सा दर्रा, देसूरी दर्रा। देसूरी दर्रे की बात करें तो देसूरी दर्रा दक्षिणी अरावली में, पाली जिले में। कहाँ पे, दक्षिणी अरावली में, पाली जिले में स्थित है देसूरी नाल। और देसूरी नाल पाली और चारबुधा नाथ मंदिर जो हमारे राजसमंद है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। देसूरी नाल क्या करता है, पाली और हमारे चारभुजा नाथ मंदिर है राजसमंद के, इनको जोड़ने का कार्य करता है कौन, देसूरी नाल। इसके बाद आता हमारा बरनाल। कौन सा, बरनाल। तो बरनाल की बात करें तो बरनाल की स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, ये पाली जिले में पड़ता है। बरनाल कहाँ पड़ता है, पाली जिले में पड़ता है। बरनाल मारवाड़ में तो जोधपुर और पाली और मेरवाड़ा के अंदर आता है हमारे ब्यावर और अजमेर। कौन कौन से एरिया आते हैं, ब्यावर भी वर्तमान में एक जिला है ब्यावर, तो ब्यावर और अजमेर ये तो मेरवाड़ा क्षेत्र के हैं, मारवाड़ के अंदर जोधपुर और पाली, इन दो जगहों को आपस में जोड़ता है। और आरपीसी की बात करें तो बरनाल का है मध्य अरावली में स्थित है, जबकि ये जो हमारे पश्चिम के अंदर जो पड़ती है ना, कौन कैसे, मारवाड़ और मेरवाड़ा। मारवाड़ के अंदर तो हमारे जोधपुर पाली और मेरवाड़ा के अंदर क्या, ब्यावर और अजमेर, इन दो क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं। फिर आते हैं हमारे केवड़ा की नाल। केवड़ा नाल की बात करें तो ये हमारे दक्षिण अरावली में, उदयपुर जिले में। कौन सा, केवड़ा नाल। यहाँ पे हमारे उदयपुर जिले के अंदर, जो हमारे दक्षिणी अरावली है उसके अंदर है। फिर आता है हमारा हाथी नाल। ध्यान रखना, हाथीगुड़ा नाल और हाथी नाल दोनों में अंतर है। हाथीगुड़ा नाल की बात करें तो हाथीगुड़ा नाल तो हमारे राजसमंद, उदयपुर, गोगुंदा, इन तीन एरिया को जोड़ता है राजसमंद में। जबकि अब बात करेंगे हम किसकी, हाथी नाल की। किसकी बात कर रहे हैं, हाथी नाल की बात करें तो हाथी नाल क्या है, जो हमारे उदयपुर में स्थित है, जबकि हाथीगुड़ा नाल क्या है, राजसमंद में स्थित है। और हाथी नाल कहाँ पे, उदयपुर में। फिर आता है कमली घाट, जिसको खामली घाट भी कह सकते हैं। कमली घाट को क्या बोलते हैं, खामली घाट कहते हैं, अर्थात कमली घाट ही खामली घाट कहलाता है। और कमली घाट क्या है, एक दर्रा है या नाल भी कह सकते हैं। स्थिति की बात करें कहाँ पे, तो कमली घाट या दर्रा, एक खामली घाट दर्रा दक्षिणी अरावली में, राजसमंद जिले में है। कमली घाट दर्रा कहाँ पे, हमारे दक्षिणी अरावली में, जो राजसमंद जिला है वहाँ पे स्थित है। फिर आता हमारा गोरम घाट। क्या, गोरम घाट। गोरम घाट भी एक दर्रा या नाल है। और गोरम घाट की स्थिति की बात करें तो हमारे दक्षिणी अरावली में, राजसमंद जिले में गोरम घाट दर्रा या जो हमारे नाल है वो स्थित है। फिर आता है परवारिया नाल। कौन सा नाल आता है, परवारिया नाल। तो परवारिया नाल की बात करें तो ये हमारे मध्य अरावली में, ब्यावर अजमेर में स्थित है। कहाँ पे, ब्यावर अजमेर में स्थित है परवारिया नाल। फिर लास्ट आता हमारा सुरानाल। सुरानाल की बात करते हैं मध्य अरावली में, ब्यावर अजमेर में स्थित है। तो इस तरह हमारे जो राजस्थान के अंदर नाल या दर्रों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो हमारी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। और ये कौन कौन से, एक तो हमारे सुरानाल, फिर हमारा परवारिया नाल, फिर आता गोरम घाट, फिर आता कमली घाट, फिर हाथी नाल, केवड़ा नाल, बरनाल, देसूरी नाल, पगलिया नाल, हाथीगुड़ा नाल, फुलवारी की नाल, और लास्ट या पहला माने तो वो कौन सा, ढेबल नाल या ढेबल दर्रा। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थान के जो भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, पासेज है, इनके बारे में देखा। और यदि आप इनके बारे में अच्छी तरह समझ बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठे, साथ ही साथ इनको नोट करते चलें, बार बार रिवीजन करें, वीडियो को बार बार देखें। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको दूसरे चैनलों में नहीं मिल पाएगा। तो यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।